नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो किस किस प्रकार की हैं। छोटी हैं, मोटी हैं, चपटी हैं या फिर इर्रेगुलर है, मतलब कोई उनका पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो इस बेसिस पे हमारे शरीर में 4 तरह की हड्डियां होती है। क्या बोलते हो, शुरू करें? चलो आओ। तो हमारे पास में जो बोन्स है उनके भी प्रकार होते हैं, राइट। उनकी आकार और साइज के हिसाब से, राइट, बोन्स जो होती है उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है लंबी बोन्स। क्या होती है? लंबी बोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। एक होती है छोटी बोन्स, ठीक है। दूसरी होती है चपटी बोन्स। क्या होती हैं? चपटी बोन्स होती हैं। और चौथी होती है इर्रेगुलर बोन्स। तो जो चपटी बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैट बोन्स, और जो इर्रेगुलर बोन्स होते हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉन्ग बोन्स आपको क्या लगता है कौन सी होंगी? वो हड्डियां जो कहाँ है? लंबे लंबे हिस्सों में है, जैसे कि हमारे हाथ में होगी, हमारे पैर में होगी। तो हमारे हाथ में जो लंबी हड्डी है वो कौन सी है? हमारे शोल्डर से लेकर हमारे एल्बो तक, इस हड्डी को हमने क्या बोला था? ह्यूमरस बोला था। क्या बोला था? ह्यूमरस बोला था। उसके बाद में हमारा जो 4 आर्म है, ये क्या है? आर्म है। ये 4 आर्म है। इस 4 आर्म में भी हमारे पास 2 हड्डियां थी। कौन सी? रेडियस और अल्ना। ये भी लॉन्ग बोन्स है। अब हम चलते हैं हमारे कहाँ पर? हमारे लेग्स के ऊपर। सारी लिम्ब बोन्स कहाँ आएंगी? सारी लिम्ब बोन्स, L फॉर लॉन्ग बोन्स एंड L से आप याद रख सकते हो क्या? लिम्ब बोन्स, राइट। सो लिम्ब बोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आर्म के बोन्स, हमारी बाजू के बोन्स और हमारे पैरों के बोन्स, मतलब आर्म के और लेग के, दोनों लेग के। तो यहाँ पे प्लूरल कर देते हैं, आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स के तो हमने जान लिए, ठीक है, कौन कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। उसके बाद में जो लेग्स है, लेग में जो हमारी शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर, जो कहाँ होती है? हमारी जांघ में होती है। उसके नीचे हमारी किसमें? हमारी पिंडली में, राइट। कहाँ? हमारी पिंडली में, हमारे लेग के शैंक में 2 बोन्स होती हैं, टीबिया होती है, राइट। एंड उसके साथ साथ में हमारे पास क्या होती है? फिब्यूला होती है, ठीक है। टीबिया क्या होती है? जो हमारे शरीर का मेजॉरिटी भारीपन या फिर क्या लेती है? भार लेती है, राइट। सो कौन सी हुई लॉन्ग बोन्स? ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म, रेडियस एंड अल्ना ऑफ द फोर आर्म, फीमर ऑफ द थाई एंड टीबिया एंड फिब्यूला ऑफ शैंक, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है? शॉर्ट बोन्स है। क्या है हमारे पास? छोटी बोन्स है। जैसे कि छोटी बोन्स कौन सी हुई हमारी? मेटाकार्पल्स या फिर मेटाटार्सल्स। मेटाकार्पल्स कहाँ होती है? मेटाटार्सल्स होती है हमारे हाथ के पंजे में। और मेटाटार्सल्स कहाँ होते हैं? मेटाटार्सल्स होते हैं हमारे पैर के पंजे में। साथ ही में हम उंगलियों की हड्डियों को क्या बोलते हैं? हम उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं फैलेंजेस, राइट। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं। एंड फैलेंजेस कहाँ के? हमारे हाथ के भी और हमारे पैर के भी। ये सब क्या है? शॉर्ट बोन्स है, छोटी छोटी बोन्स है। इसके बाद आती है हमारी फ्लैट बोन्स। कहाँ देखी थी हमने फ्लैट बोन्स? एक बार मुझे दिमाग लगा के बता दो, क्या हमने क्रेनियम बोन्स देखी थी? कैसी थी क्रेनियम बोन्स? ऐसी थी, ऐसी थी ना, ऐसी। फिर यहाँ पर क्या था? फिब्रिस जॉइंट था। फिर यहाँ पे ऐसी जुड़ी हुई थी। फिर ये आगे की फ्रंटल बोन थी, राइट। ये पेराइटल थी, उस तरफ टेम्पोरल थी, दोनों तरफ। तो ये कैसी थी? फ्लैट बोन्स थी। तो स्कैप्यूला ऑफ पेक्टोरल गर्डल, और साथ ही में जो हमारा शोल्डर ब्लेड था, ये क्या है? शोल्डर ब्लेड था। ये स्कैप्यूला जो हमारे डॉर्सल रीजन पे था और हमारे वेंट्रल रीजन पे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? स्टर्नम थी, वो भी फ्लैट बोन है। डैगर लाइक बोन, खंजर जैसी जो बोन थी। साथ ही में हमारी सारी क्रेनियल बोन्स, 8 की 8 क्या? हमारी क्रेनियल बोन्स जो थी वो क्या थी? सब फ्लैट बोन्स थी। इर्रेगुलर बोन्स की अगर हम बात करें तो जो बोन्स हमारी कलाई में होते हैं और जो बोन्स हमारे पैर के एंकल में होते हैं, कहाँ होते हैं? हमारे कार्पल्स ऑफ रिस्ट, इसको हमने क्या बोला? कार्पल्स। और पैर के एंकल को हमने क्या बोला? टार्सल्स ऑफ एंकल। साथ ही में जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती हैं, दैट इज वर्टिब्रा, वो क्या है? इर्रेगुलर बोन्स है। क्या है? इर्रेगुलर बोन्स है। चलो
अब देख लो एक बार इनका डायग्राम। लॉन्ग बोन्स कैसे होते हैं, ट्यूब शेप में होते हैं, ट्यूब्यूलर इन शेप। लॉन्ग एक्सिस होता है, टू एंड्स, यहाँ पे ये दो एंड्स होते हैं जो कि दूसरे बोन्स से जुड़ रहे होते हैं। जैसे कि इसमें ह्यूमरस का एग्जाम्पल दिया है, तो ये ह्यूमरस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारी रेडियस और अल्ना, फिर हमारे लेग्स है, ये लेग्स में क्या है हमारा, ये फीमर है, और जो हमारी ये पिंक बोन है ये हमारी टीबिया है, और जो ग्रीन बोन है हमारी फ्यूब्यूला है। तो ये क्या है, सारे लॉन्ग बोन्स है। शॉर्ट बोन्स कहाँ होंगे, जो क्यूबॉइडल होंगे। कैसे होंगे, थोड़े क्यूबॉइडल होंगे। कार्पल्स के बोन्स और क्या होंगे, शॉर्ट बोन्स में क्या आएंगे, मेटाकार्पल के बोन्स। ये कार्पल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल के बोन्स, और साथ ही में मेटाकार्पल के साथ में मेटाटार्सल के बोन्स हो जाएंगे, राइट। फ्लैट बोन्स कहाँ की बोन्स है, हमारी क्रेनियल बोन्स है, राइट। और उसके साथ में इररेगुलर बोन्स कौन सी हैं, जैसे कि वर्टिब्रा एंड कार्पल्स एंड टार्सल्स, राइट। कार्पल्स कहाँ के, कलाई के, और टार्सल्स कहाँ के, एंकल के। सेस्मोइड बोन्स होते हैं, ये अलग से होते हैं, जैसे कि नी कैप हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं हमारे शरीर में, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में वो किसी प्रकार से जुड़ी हुई तो है, तभी तो हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे आर्म्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारी हड्डियां बिल्कुल ऐसे एंड टू एंड जुड़ी होती, तो क्या तुम गमन या संचलन किसी भी प्रकार का कर पाते, नहीं कर पाते। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में किसी प्रकार का या तो कार्टिलेज लगा हुआ है या किसी प्रकार का ऐसा टिश्यू है जो कि क्या परमिट करता है, मूवमेंट परमिट करता है। क्या परमिट करता है, मूवमेंट परमिट करता है। इसी तरह से जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, जिनको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तीसरे हमारे पास बोन्स कौन सी होते हैं या फिर जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। ये कार्टिलेजिनस क्या होते हैं, ये थोड़े बहुत मूवमेंट के लिए हमें अलाउ करते हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि कार्टिलेज आ गया तो थोड़ी बहुत हमारे को क्या मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। चौथे होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स, जिसमें काफ़ी मूवमेंट हम कर सकते हैं। कौन सा मूवमेंट, काफ़ी मूवमेंट। तो ये सारे बोन्स क्या है, ये सारे बोन्स जो मैं अभी काम में ले रही हूँ, आपको लग रहा है ये तो एक ही बोन का मैम आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो हड्डियां मूव कर सकती हैं, हिल सकती हैं, उनको हिलाने में 6 प्रकार के जोड़े लगते हैं। क्या लगते हैं, जॉइंट्स लगते हैं, ठीक है। जो हमारा मूवमेंट में मदद करते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स ऐसा अरेंजमेंट है हमारी हड्डियों का जो कि क्या करता है, बाय विच बोन्स आर जॉइंड टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। किसी भी प्रकार का जोड़ा जो दो हड्डियों को जोड़ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ बोल रहे हैं, जॉइंट बोल रहे हैं। अगर हम मोबिलिटी की बात करें कि किस हिसाब से हम उस जोड़ को हिला सकते हैं, उस हिसाब से हमारे पास 3 प्रकार के जोड़ हैं, ठीक है। एक है फिब्रस या फिर फिक्स्ड या फिर इमूवेबल जॉइंट, जिनको हम नहीं हिला सकते। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी क्रेनियम की हड्डियां, क्या आप अपनी सर की हड्डियां, जो ये आपका सर है, खोपड़ी है, क्या आप इसकी जो हड्डियां हैं जो अलग अलग जुड़ी हुई है, क्या आप इनको हिला सकते हो, नहीं हिला सकते हो। तो खुद सोच के बताओ कि ये जो है, बताओ कि मैम ये जो है इमूवेबल जॉइंट, ये तो कहाँ है, हमारे सर के क्रेनियम बोन्स में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोल सकते हैं। दूसरी जगह जहां आपके ये इमूवेबल जॉइंट्स है वो है आपके दांत में और मैंडिबल में, राइट। क्या आप अपने दांत को और मैंडिबल को हिला सकते हो, नहीं हिला सकते हो। तो ये भी कैसा जॉइंट है, ये भी एक इमूवेबल जॉइंट है, राइट। दूसरे प्रकार का जॉइंट है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, या फिर जिसको हम बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ा बहुत हिल सकता है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रा में है, जहां हम थोड़ा बेंड हो सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, साइड में झुक सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं,
थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। क्या आते हैं, साइनोवियल या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको आप मूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इनको मूव कर सकते हो। ये क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइब्रस या फिर इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। इनमें क्या होता है, इनमें दो हड्डियों के बीच में वाइट फाइब्रस टिश्यू क्या आ जाता है, वाइट फिब्रस टिश्यू आ जाता है। इनमें क्या होता है, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, पहली बात, ठीक है, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात, इनके बीच में क्या है, फिब्रस, मतलब किसी प्रकार का फाइबर है। नाम में ही ढूंढ लो, रटने की तो जरूरत अपने को है ही नहीं, यहाँ पे नाम में ही ढूंढ लो कि देयर इज वाइट फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स, ठीक है। जैसे कि हमारे जो क्रेनियम बोन्स है उनके बीच में क्या है, सूचर्स है। क्या है, सूचर्स है। और जो जॉइंट्स हमारे टीथ, दांत और मैक्सिला और दांत और मैंडिबल के बीच में, मतलब दो है ना हमारे जबड़े, एक क्या है मैक्सिला और एक क्या है मैंडिबल है, पर हम क्या इनको हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। तो ये कैसे जॉइंट्स हैं, फिब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स हैं। दूसरे प्रकार के जो जॉइंट्स हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, मतलब स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत तुम उनको हिला सकते हो, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फिब्रोकार्टिलेज है। तुम नाम देखो ना, कार्टिलेजिनस, जैसे ही उनके बीच में क्या आ गया, कार्टिलेज आ गया। कार्टिलेज हमारे को क्या देता है, हमेशा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देकर जाता है। क्या देकर जाता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देकर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल होता है। सो इन दिस टाइप देयर इज अ पैड, एक क्या होती है, एक परत होती है, या एक थोड़ी सी क्या होती है, वहां पर फाइब्रोकार्टिलेज की परत होती है दो बोन्स के बीच में, between the ends of the bones taking part in the joints which allow for very slight movement, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ पैड्स और कार्टिलेज। और अगर आपको पता हो तो जो हमारी वर्टिब्रल बोन्स हैं उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेजिनस डिस्क होती हैं, जिनके कंप्रेशन से ही हमारा क्या होता है, बोन हमारी मूव कर सकती है। movement is only possible because of compression of pad of cartilages, right? Example of cartilaginous joints include the pubic symphysis of pubis and joints between the vertebra. रीढ़ की हड्डी इसी वजह से मूव कर सकती है, राइट। तीसरा है, इस डायग्राम पे हम फिर से आएंगे, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, वो जॉइंट्स जिनको आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो, राइट, जिनको आप अच्छे से हिला सकते हो, स्लाइटली मूवेबल नहीं, अच्छे से मूव कर सकते हो। जैसे कि आपकी हाथ की फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, आपके हाथ पैर हैं, राइट, गर्दन है, आप इनको हिला सकते हो जैसा आपका मन चाहे। लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, अगर हाथ ऐसा है तो ऐसा ही होएगा, अगर आप इसको ज़्यादा इस लिमिट से आप ज़्यादा मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। कभी भी अगर आपका पाँव जितना मुड़ना चाहिए उससे ज़्यादा मुड़ जाता है तो स्ट्रेन आ सकता है, स्प्रेन आ सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। या फिर अगर आपने कोई ज़्यादा वजन उठा लिया, अपनी कैपेसिटी से, अपनी काबिलियत से ज़्यादा उठा लिया भार, तो क्या होगा, आपकी स्लिप डिस्क हो सकती है, राइट। आपके बोन में, वर्टिब्रल बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्टिब्रल डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मानती हूँ कि इन जॉइंट्स की वजह से, साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से आप अपने जॉइंट्स को हिला सकते हो, जोड़ों को हिला सकते हो, लेकिन हर जोड़ एक प्रकार का होता है और वो एक ही प्रकार का या एक या दो प्रकार के क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि जो हमारी ये उंगलियां हैं ये आगे भी जा सकती है, बैक एंड फोर्थ, और साइडवेज भी जा सकती हैं, राइट। लेकिन ये जो हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा ये आगे पीछे भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, और ये ऐसे घूम भी सकता है। लेकिन ये परमिशन किसको नहीं है, इस उंगली को इतनी अच्छे से नहीं मिली है, इस उंगली को ये परमिशन इतनी अच्छे से नहीं मिली है, राइट, ठीक है। तो इन्हीं जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर पढ़े अब, तो क्या है, देयर इज प्रेजेंट अ मेम्ब्रेन। अब फाइब्रस जॉइंट में क्या प्रेजेंट था, वाइट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट था।
कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या था? कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या था? देयर वाज अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं साइनोवियल जॉइंट, मतलब कि यहाँ पर कुछ साइनोवियल कुछ प्रेजेंट है। तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन एक तरीके का तरीला पदार्थ बनाती है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है ये? साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि दो हड्डियों के बीच में जो मूव करने वाली हैं उनके बीच में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन लगी होती है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? जब कोई भी दो चीज़ें रोज अगर मुड़ेंगी तुड़ेंगी या फिर मुड़ेंगी तो क्या होगा? उनके बीच में कुछ डालना पड़ेगा जिससे कि घर्षण कम हो। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है कि जो बोन्स हैं अगर उनमें कोई वियर एंड टियर हो रहा है तो उसको भर दे, न्यूट्रिशन दे हमारी हड्डियों को, साथ में ही जो घर्षण होना है वो भी कम करे। घर्षण को और कम करने के लिए हमारे पास एक होता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज, जिसको हमने क्या बोला था? हाइलिन कार्टिलेज। ये हमने कहाँ पढ़ा था? सोच के बताओ, हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पढ़ा था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि मतलब जो कार्टिलेज हमारी नाक की नोक पे है, जो हमारे को नोज टिप पे मिलता है, ये क्या है हमारा ये है हाइलिन कार्टिलेज। और यही कार्टिलेज इन साइनोवियल जॉइंट्स की बोन की एंड्स पे होता है, जिससे कि इन बोन्स के बीच में घर्षण बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आप मान लो जो आपके दरवाजे के कब्जे होते हैं, अगर क्या हुआ आप उनमें अगर रेगुलर ऑयल नहीं डालोगे, तेल नहीं डालोगे, ग्रीस उनमें अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होंगे? वो आवाज़ करेंगे, अटक अटक के चलेंगे, हो सकता है दरवाज़ा बंद करने में टाइट भी हो जाए। ऐसा ही आपके जोड़ों में भी होता है कि अगर आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज जाए या साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। क्या हो सकता है? दर्द हो सकता है, या फिर जोड़ों के बीच में कुछ आकर जमा हो जाए, कुछ आकर जमा हो जाए। जैसे दरवाजे के कब्जों में अगर आके मिट्टी आके घुस जाती है या कोई कण आके घुस जाते हैं तो दरवाज़ा उतनी आसानी से बंद नहीं होता जितना आसानी से वो अदरवाइज बंद होता था। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसा ही हमारे जोड़ों के साथ में होता है। तो यहाँ पर क्या होती है? एक साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? हमारी सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। कैसे आप याद रखोगे कि ये सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है? सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स क्यों बोला है हमने इसको? क्योंकि इसको क्या सिक्रीट करना है? साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करना है। जब इसको कुछ सिक्रीट करना है तो ये क्या है? सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, जो कि एक गाढ़ा पदार्थ, एक मोटा गाढ़ा पदार्थ रिलीज करता है, जिसका कैसा होता है गाढ़ापन? अंडे के अंदर से जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकलता है, वाइट एग हमारा, उसकी तरह होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये एक ल्यूब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि हम दरवाज़ों के कब्ज़ों में या मशीन के पार्ट्स में हम ऑयल डालते हैं तो ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषण देता है फॉर द स्ट्रक्चर्स विद इन द जॉइंट कैविटी एंड हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। अगर इनमें क्या है? इनके बीच में कोई भी ल्यूब्रिकेशन नहीं है, ऑयल नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, तो एक दिन ये ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते कट 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 कड़क बोल जाएगी तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट? सो इट प्रिवेंट्स द एंड्स ऑफ द बोन्स फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड एज डज अ लिटिल वाटर बिटवीन द टू ग्लास सर्फेसेस। तो कभी आपने देखा है कि आपने दो जैसे कि प्लास्टिक की पन्नियाँ रख ली, उनके बीच में थोड़ा पानी डाल दिया, उनको चिपका दिया, तो अब उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। या दो कांच डाल दिए, दो कांच के टुकड़ों के बीच में आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अलग नहीं कर सकते, अगर आपने ज़्यादा दम लगाया और ज़्यादा उसको खींचा तो क्या है? वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो बोन एंड्स आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, लिगामेंट्स जो है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बोन है अगर उसको किसी दूसरी बोन से जुड़ना है, अगर उसको क्या होना है, किसी दूसरी बोन से जुड़ना है, तो कौन जोड़ेगा दो बोन्स को जोड़ेगा एल। क्या मतलब है इसका, बोन और बोन को जोड़ने वाला कौन है, ये लिगामेंट है। कौन है ये, लिगामेंट है, राइट। सो लिगामेंट जॉइन द बोन्स, राइट। अब बोन्स और किससे जुड़ी हुई होती है, स्केलेटल मसल्स। बोन्स किससे जुड़ी होती है, स्केलेटल मसल्स से भी जुड़ी हुई होती है, राइट। मसल्स कौन सी होती है जो बोन से जुड़ी होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, इसलिए उनको स्केलेटल मसल्स बोला था। तो अब इनके बीच में क्या होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, बोन और मसल के बीच में ये कौन है जोड़ने वाला, ये है हमारा टेंडन। ये कौन है, हमारा टेंडन है, राइट। सो लिगामेंट्स जॉइन द बोन्स एंड टेंडन्स कनेक्ट द बोन्स विद मसल्स, राइट। अब लिटिल सैक्स ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, अब साइनोवियल फ्लूइड के क्या होंगे, छोटी छोटी बोरियां होंगी, छोटे छोटे पॉकेट्स होंगे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, बरसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, या तो साइनोवियल फ्लूइड के सैक्स बोल दो या फिर बरसे बोल दो। और वो कहाँ मिलते हैं, कुछ हमारे जॉइंट्स में मिलते हैं, कुछ हमारे जोड़ों में मिलते हैं, और कई बार इनमें अगर सूजन आ जाती है इन बरसे में, जैसे कि हमारे एल्बो में आ सकती है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं बर्सिटिस, राइट। Their position is such that they act as cushions, गद्दों की तरह वो एक्ट करते हैं, जिससे कि घर्षण कम होए एक बोन के बीच में एंड लिगामेंट और टेंडन के बीच में, या फिर द स्किन वेयर अ बोन इनसाइड अ जॉइंट कैप्सूल इज नियर द सरफेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये किसका डायग्राम है आपका, ये है आपका साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम। अब आप यहाँ खुद देखो क्या है, ये बाहर हमारा क्या है, जो बोन, ये बोन है पहले, ये क्या है, दिस इज आवर बोन। बाहर ये कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर स्पॉन्जी बोन है और बोन मैरो है, राइट। ये क्या है, ये हमारी बोन है, सॉरी ये बाहर तक बोन आ रही है, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये बोन तो अंदर हो गई और ये आर्टिकुलर क्या है, कार्टिलेज है। ये क्या जगह है, ये जो मैं लाल लाल हिस्सा बना रही हूँ, ये क्या है, ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो बोन के सिरे को बचाकर रखता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, दूसरी बोन भी है, ये बोन भी यहाँ से आ रही है, राइट। ये क्या है, ये बोन भी आ रही है। अब इस बोन के सिरे पर भी क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, रंग नहीं बदला यहाँ पर। ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है यहाँ पे, जो कि दो हड्डियों के सिरों के बीच में पाया जाता है, राइट। और ये किससे बचाता है इनको, इनके घर्षण से बचाता है। अब क्या है, अब ये देखो तुम यहाँ पर क्या है, लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ रही है। यहाँ पर क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये बीच में क्या है, ये पूरी जॉइंट कैविटी है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी। तो जो तुम्हारे को ये दिख रही है यहाँ पे, जो तुम्हारे को ये गहरे लाल रंग में दिख रही है बाहर की तरफ, ये क्या है हमारी, ये है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है हमारी, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये क्या कर रही है, ये साइनोवियल फ्लूइड रिलीज कर रही है। तभी तो किसकी बनी हुई है, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, क्योंकि इसको पदार्थ बाहर रिलीज करना है, छोड़ना है। कौन सा पदार्थ, साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब बात आती है कि साइनोवियल जॉइंट्स तो हमें समझ आ गए कि जो जोड़े हमारे को गमन में या संचलन में मदद करते हैं, लेकिन ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 6 प्रकार के होते हैं। अब ये है हमारा डायग्राम, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम देख लेंगे हमारा डायग्राम, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, अच्छा एक डायग्राम हमारा पीछे भी छूट गया था, मुझे ध्यान आया, जहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, ये रहा,
राइट ये हम क्या पढ़ रहे थे, जॉइंट्स पढ़ रहे थे। ये डायग्राम तो मैं भूल ही गई थी। तो ये देखो जो हड्डियां है सर की, क्रेनियम की, वो किससे जुड़ी हुई है, फिब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई है। जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो हमारी किससे जुड़ी हुई है, कार्टिलेजिनस जॉइंट से। और जो हमारी जोड़ों की हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई है साइनोवियल जॉइंट से, जो क्या करती है, मूवमेंट अलाउ करती हैं। क्या करती हैं, मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। और बाकी क्या है, ये थोड़ा कम मूवमेंट करती है। ये क्या होती है, थोड़ा कम करती है। और इसमें क्या मूवमेंट होता है, क्या सर की तुम्हारी हड्डियां मूव करती हैं, नहीं करती हैं। करती हैं क्या, नहीं करती ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी मुझे लगता है तुम्हारे को बात समझ आ गई होगी। 6 प्रकार के हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स हैं। पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रिपसना। वो जोड़ा जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे क्या करता है, रिपसता है। क्या करता है, ऐसे रिपसता है। अब ये कहाँ होता है, ये होता है हमारी कलाई में। और कलाई जैसा दूसरा पैर में क्या हिस्सा है, हमारी एंकल। क्या है, हमारी एंकल। तो जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं दोनों हड्डियों के, वो कैसे होंगे, कोई भी दो चीज़ एक दूसरे के ऊपर कैसे रिपसेंगी, तभी रिपसेंगी ना जब वो कैसी होंगी, फ्लैट होंगी। तो इनका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसी वजह से ये क्या होती है, आगे और पीछे मूव कर सकते हो या फिर साइडवेज मूव कर सकते हो। कैसे, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोटेशन या ट्विस्टिंग, अगर तुमने ज़्यादा इसको मोड़ दिया तो क्या कलाई मुड़ जाएगी तुम्हारी, is possible because the bones are packed closely together or held in a place by ligaments। तो यहाँ पर क्या है, इन ligaments ने तुम्हारी इन हड्डियों को पकड़ रखा है, जो कि सिर्फ कैसा, आगे, पीछे और साइड में तुम्हारा मूवमेंट अलाउ करती है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से हैं, बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड बिटवीन द टार्सल बोन्स इन लेग्स। दूसरा है हिंज जॉइंट। इसको तुम समझ सकते हो दरवाजे के कब्जे से, जो जॉइंट तुम्हारा क्या है, ऐसे मदद कर रहा है। राइट, दरवाज़ा भी कैसे होता है, दरवाज़ा यूँ होता है, तुम दरवाजे को ऐसे बंद कर सकते हो। तो जिस जॉइंट को तुम ऐसे बंद और खोल सकते हो वो क्या है, तुम्हारा हिंज जॉइंट है। क्या है, तुम्हारा हिंज जॉइंट है। लेकिन इसका जो मूवमेंट होता है वो अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली ही होएगा, है ना। अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली ही होएगा। क्या हम इसको हाथ को ऊपर ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे अलग से उठा सकते हैं, ऊपर से नहीं उठा सकते ना। तो इनका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये कहाँ होंगे हमारे, एक तो हमारे यहाँ एल्बो में है, ऐसे ही हमारे कहाँ है, घुटने पर है। तो कहाँ है, आर्टिकुलेशन बिटवीन द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा ऑल्सो फॉर्म अ हिंज जॉइंट। कहाँ पर, यहाँ पर, पीछे आगे, पीछे आगे, ये भी क्या है, तुम्हारा हिंज जॉइंट है। साथ में तुम्हारा एल्बो, तुम्हारा घुटना, एंकल एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इंटरफैलेंजियल जॉइंट मतलब फैलेंज क्या होता है, 1 2 3, 3 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे। इसको तुम ऐसे भी मोड़ सकते हो, ये क्यूब बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। किसकी वजह से हुआ, जो तुम्हारे 3 फैलेंजेस के बीच में ये जॉइंट है, इनको बोलते हैं हम इंटरफैलेंजियल जॉइंट। राइट, तो ये कैसे है, हिंज जॉइंट हो गए। तीसरे हैं पाइवट जॉइंट या फिर पिवट जॉइंट, जिसपे कोई भी चीज़ घूमती है। कोई भी चीज़ क्या होती है, घूमती है, गोल गोल घूम सकती है। जैसे कि हमारा हिप सॉकेट, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कि ये ऐसे घूम सकता है। क्या है, ये हड्डी ऐसे घूम सकती है। राइट, सो राउंडेड होगी, कैसी होगी, ऐसा कुछ होगा, नीचे वाला बोन का सॉकेट कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे कुछ यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होगा। ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में तो क्या है, आर्टिकुलर सरफेसेस भी हैं। राइट, तो ये ऐसा होगा और इसकी कैविटी में, दूसरी बोन की कैविटी में ये ऐसे फंसी हुई होगी। तो इसमें ये क्या कर सकती है, ऐसे राउंड घूम सकती है, रोटेट कर सकती है। सो बोन फिट्स इनटू अ शैलो डिप्रेशन इन अनदर बोन। सो द जॉइंट्स बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना, ये क्या है, रेडियस और अल्ना, ये क्या हो सकता है, घूम सकता है। राइट, रेडियो अल्नल जॉइंट जस्ट बिलो द एल्बो आर एग्जाम्पल ऑफ पाइवट जॉइंट्स। राइट, और तुम अपनी गर्दन को घुमा सकते हो, ये तुम अपनी गर्दन घुमा सकते हो।
तो ये किसकी वजह से है, तुम्हारे जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, उसकी वजह से कर सकते हो। द प्राइमरी मूवमेंट एट पिवट जॉइंट इज रोटेशन। क्या है, रोटेट होना। क्या होता है, रोटेट करना, ठीक है। चौथा है हमारा कॉन्डाइलॉइड या फिर एलिप्सॉइड जॉइंट, जो कि हमारा दो प्लेन्स में मूवमेंट करता है, अलाउ आगे पीछे और साइडवेज, राइट। इसमें क्या है, एक ओवल शेप्ड कॉन्डाइल ऑफ वन बोन फिट्स इनटू इलिप्टिकल कैविटी इन अनदर बोन, जैसे कि हमारे मेटाकार्पल्स में। ये क्या है, ये मेटाकार्पल है, यहाँ पे पंजे में, हाथ के पंजे में क्या है, मेटाकार्पल है, और ये फैलेंज के बीच में, between metacarpal and phalange of the fingers are example of ellipsoidal joints, right। सैडल जॉइंट भी सेम होता है, लेकिन सैडल जॉइंट कहाँ होता है, मैंने क्या बताया था, तुम्हारे अंगूठे में। यहाँ पे तुम आगे पीछे और साइडवेज कर सकते हो, ये घुमाने वाला नहीं हो पाता। लेकिन अंगूठे में क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है, तुम उसको घुमा भी सकते हो। क्या कर सकते हो, घुमा भी सकते हो। So projection of one bone fits in saddle shaped depression in another bone, joint between the carpal and metacarpal of thumb, hand के, is example of saddle joint। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो मैं हिप जॉइंट बता रही थी तुम्हारे को, कि मतलब क्या है, ऐसा है और उसमें ये ऐसे घुसा हुआ है, राइट। तुम्हारे को क्या दिखेगा कि जो तुम्हारा क्या है, पेल्विक है, उसमें ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये जो हम तुम्हारी क्या है, हिप बोन है, सॉरी ये तुम्हारी क्या है, हिप जॉइंट जो है वो कुछ ऐसा लगा हुआ होगा। ये क्या है, तुम्हारी फीमर है। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक बोन के ऊपर, जो फिट करता है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन अनदर बोन, जैसे कि शोल्डर वाला। ये क्या है, तुम्हारी जो ह्यूमरस है वो यहाँ पर एक सॉकेट में डली हुई है, और दूसरा तुम्हारा हिप जॉइंट। तो शोल्डर और हिप जॉइंट एग्जाम्पल है हमारे बॉल एंड सॉकेट के। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई, ठीक है। तो एक बार इनके डायग्राम्स देख ले, हम पीछे चल के। चलो, तो ये देखो, ग्लाइडिंग में क्या है, फ्लैट सरफेस है, एक दूसरे के ऊपर रिपस रहे। हिंज में क्या है, एक ही प्लेन में होएगा। कैसे होएगा, एक ही प्लेन में होएगा। पिवट मतलब गोल घूमना है, पिवट क्या है, गोल घूमने का है। इलिप्सॉइडल क्या है, साइडवेज, आगे पीछे। उसके बाद में है हमारा सैडल जॉइंट, राइट, जो हमारा कहाँ होता है, थंब में होता है, जो कि इलिप्सॉइडल मूवमेंट करता है, लेकिन ये फ्री मूवमेंट होता है। और बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है, हमारे शोल्डर में, पेक्टोरल गर्डल में, और हमारे पेल्विक गर्डल में कहाँ होता है, हिप जॉइंट पे होता है। इतनी बात समझ आई। तो अब क्या देखना है हमारे को, डिसऑर्डर्स देखने हैं। क्या देखने हैं, डिसऑर्डर्स, बीमारियां देखनी है। तो जोड़ों की जो सबसे जानी मानी बीमारी है वो क्या है, आर्थराइटिस है। क्या है, आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, ठीक है। अब क्या है, क्यों होता है ये जोड़ों के दर्द से, ये 3 अलग अलग कारणों से होता है। जैसे कि अगर इसमें क्या है, कॉज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। पहले तो इनमें सूजन आ जाएगी तुम्हारे जोड़ों में, किस वजह से आ रही है, अगर वो रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से आ रही है। अगर तुम्हारे बॉडी में रूमेटॉइड फैक्टर बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, तो तुम्हारे को जो आर्थराइटिस हुआ है, गठिया जो हुई है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। किस वजह से होगी, क्योंकि जो तुम्हारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, उसमें सूजन आ गई है, उसने बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड बनाना चालू कर दिया है, साथ में एक अजीब प्रकार के, अजीब किस्म के उसने क्रिस्टल्स, पैनस क्रिस्टल्स देना चालू कर दिए। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, सूजन है, किसकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन की, जॉइंट्स में। जब ये मेम्ब्रेन क्या है, सोर्स है ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड। क्या होता है, व्हेन दिस मेम्ब्रेन जो कि सोर्स है साइनोवियल फ्लूइड का, ये जब सूज जाती है, क्या होती है, सूज जाती है, तो बहुत ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक अजीब किस्म के ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैनस। क्या बोलते हैं, पैनस बोलते हैं, और ये इकट्ठे होने लगते हैं, ये उसी जोड़ पे इकट्ठे होने लगते हैं। सो आफ्टर अक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, अब क्या होगा, अगर कब्जे में, मैंने जैसे बोला था, बीच में कुछ फंस जाए तो क्या वो कब्जा ढंग से काम करेगा, नहीं करेगा। जो फिब्रस टिश्यू है
वहाँ पर आके लगने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, सूज गई है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फाइब्रस टिश्यूज आकर वहाँ, फिब्रस सेल्स आके वहाँ जमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिब्रस टिश्यूज क्या होते हैं, क्या वो मूवमेंट अलाउ करते हैं, नहीं करते, तो ये जो जोड़ा है, ये जोड़ जो है ये मूव करना बंद कर देगा, इसमें दर्द होगा, सूजन आ जाएगी। फिब्रस टिश्यूज वहाँ आके जुड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जोड़ इमूवेबल हो जाता है, सूजन आ जाती है और बहुत दर्द होने लगता है। दर्द होता है, सूजन होती है, जिसको हम कम कर सकते हैं गरम सेक करके या फिर फिजियोथेरेपी करके, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है, तो उस हड्डी को हम रिप्लेस भी करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकार की क्या है, अच्छा ये डायग्राम है, देखो यहाँ पर क्या है, ये हेल्दी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हेल्दी, स्वस्थ है ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सूज गई, साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज गई, और यहाँ पर क्या आके डिपॉजिट हो गए, फिब्रस सेल्स आके डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से ये नॉर्मल हाथ दिख रहा है, यहाँ आपको जोड़ों में क्या दिख रही है, सूजन दिख रही है, क्या दिख रही है, सूजन दिख रही है, राइट। दूसरी क्या है हमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रूमेटॉइड में कौन अफेक्ट हुई थी, आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन हुई थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यहाँ पर आपका आर्टिक्यूलर कार्टिलेज अफेक्ट होता है, वो क्या घिसने लगता है, तो जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन इज डिपॉजिटेड, मतलब कैल्शियम आके जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आर्टिक्यूलर कार्टिलेज में छेद हो जाते हैं। ये कैसा है, एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जिसकी वजह से कहाँ कहाँ हमारे को असर पड़ता है, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, घुटने में और हाथों में, राइट। ये देखिए, ये क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पर क्या है, ये है हमारी कार्टिलेज, ये देखो ये क्या है आपकी, ये कार्टिलेज दिख रही है। अब यहाँ पर कार्टिलेज में क्या हो गया, छेद हो गया, ये घिस रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्टिलेज आपका डीजेनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर से सूजन, दर्द, ये सब चीज़ें हो सकती है। गाउटी आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए और वो अगर हमारे हड्डियों के जोड़ों के बीच में आके जमा होने लग जाए, उसकी वजह से क्या होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर नहीं जा रहा है। So either due to excessive formation of uric acid or inability to excrete it, या तो हमारे शरीर से वो बाहर नहीं जा पा रहा, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, या फिर वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। अब ये क्या है, ये कहाँ डिपॉजिट होता है, कहाँ जम जाता है, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में जम जाता है, मोनोसोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि जो तुम्हारा कैल्शियम डिपॉजिशन है, तुम्हारी हड्डियां खोखली होने लगती हैं, तुम्हारे बोन में से कैल्शियम जाने लगता है, राइट। सो इट्स अ डिजीज जिसमें कि जो तुम्हारी बोन है वो तुम्हारा मिनरल लॉस हो रहा है एंड फाइबर्स फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स, जो उसका क्या है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो कैल्शियम है, फॉस्फेट्स है, ये सब छूटने लग रहे हैं, जिसकी वजह से बोन नॉर्मल तो ऐसी दिखती थी, लेकिन जो क्या हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस वाली, छेद वाली जालीदार बोन हो गई, तो जालीदार क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगी, टूटने के, फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है, राइट। ये हमारा किसका है, ये गाउटी आर्थराइटिस का हमारा डायग्राम है, जहां तुम्हारे को क्या दिख रहा है कि जो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, ये तुम्हारे फैलेंज और मेटाकार्पल के बीच में आकर जमा हो गए हैं, क्या है, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। सो मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में ज़्यादा फ्रैक्चर्स होंगे, क्योंकि क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम किस पे रहे हैं, या तो कॉर्टिसोन पे रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से बोन लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के वो है कि इम्बैलेंस हो रहा है हार्मोन्स में, जैसे कि कैल्सिटोनिन थायराइड का,
पैराथॉर्मोन ऑफ पैराथायरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। साथ ही में तुम्हारा कैल्शियम नहीं है शरीर में, तो तुम्हारा कौन सा विटामिन कम होगा? विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे को शरीर में दर्द हो सकता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है, शिकायत आ सकती है। एक बीमारी और है जिसको हम बोल रहे हैं ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स। इसमें क्या होता है, तुम्हारे शरीर में बचपन में होता है ये, इट अकर्स इन चाइल्डहुड, जिसमें क्या होता है तुम्हारे बोन्स में से क्या नहीं होता है, जितना मिनरल चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है एक स्वस्थ हड्डी बनाने के लिए, उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती है, मुड़ने लगती है। सो क्या होता है, बचपन में होता है, जिसमें कि क्या होता है, in which the bones contains insufficient amount, पूरी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है इसका कारण? किडनी की डिजीज हो सकती है, कैल्शियम नहीं है तो विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, या फिर कोई इनहेरिटेड माँ या पिताजी से आपको मिला हुआ कोई ये बीमारी भी हो सकती है। बर्सिटिस, मैंने क्या बोला था कि जो आपके बरसे होते हैं जिसमें साइनोवियल फ्लूइड के छोटे छोटे क्या होती हैं, पॉकेट्स होती है, उनमें अगर सूजन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्सिटिस बोलेंगे। मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन किसमें, बरसे ऑफ जॉइंट्स में, सूजन किसमें, बरसे ऑफ जॉइंट्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, इसको हम बर्सिटिस बोलते हैं। सूजन क्यों आती है, सूजन क्यों आती है, या तो आपको कोई जख्म हो गया है, कोई चोट लग गई है, या फिर किसी जगह पर आप कॉन्स्टेंटली दबाव दे रहे हो। क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप ज़्यादा टेबल पे रख के बैठे तो यहाँ पर इस जॉइंट पे क्या होगा, दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सूजन आ सकती है लंबे समय तक करने से। तो ये देखो तुम्हारी कोहनी में क्या हो गई, सूजन हो गई। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे क्या है ओलिक्रेनॉन बरसा है, उनमें क्या आ गई है, सूजन आ गई है, राइट। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब जो तुम्हारा आर्टिक्यूलर कार्टिलेज है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, मतलब जो उसकी जगह है उस जगह से वो हट गया है, राइट। अगर तुम इस बोन में देखो, ये क्या है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी नॉर्मल बोन है, राइट। क्या है, ये तुम्हारी नॉर्मल बोन है, और ये क्या हो गई, ये डिसलोकेट हो गई। अब जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक तुम्हारी नॉर्मल पैर है, राइट। यहाँ पर नी डिसलोकेशन से क्या हो गया है, ये तुम्हारी हड्डी खिसक गई है, अपनी जो जगह है उसने उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह खिसक गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन बोल रहे हैं। सो डिसलोकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना, किसका, आर्टिकुलर सरफेस का, एक जोड़ का, विच यूजुअली इन्वॉल्व्स डैमेज टू द लिगामेंट्स, जो उसके चारों तरफ जो लिगामेंट्स हैं जिन्होंने दो बोन्स को जोड़ रखा है उसमें भी चोट लगेगी। मोस्ट डिसलोकेशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, चोट से, गिरने से, एक्सीडेंट से, या ज़्यादा दबाव पड़ गया, या मैंने तुम्हारे को बताया था ज़्यादा भारी कोई चीज़ उठा लिया तो क्या हो जाएगा, स्लिप डिस्क हो जाएगी, या बोन डिसलोकेशन हो सकता है। कहाँ पे, जॉइंट्स ऑफ थंब में, फिंगर्स में, नी में, या शोल्डर में। ठीक है, इसके क्या है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और चलने फिरने में रुकावट भी आ सकती है। स्प्रेन या स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन होता है बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ तुम्हारी जितनी मुड़ सकती है उससे ज़्यादा मुड़ गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, तुम्हारे को स्प्रेन आ गया है। लेकिन इसमें क्या नहीं होएगा, इसमें डिसलोकेशन नहीं होएगा, इसमें क्या नहीं होएगा, डिसलोकेशन नहीं होएगा। लेकिन सच एन इंजरी कॉजेज डैमेज, कहाँ डैमेज आता है, आसपास के लिगामेंट्स में, और डैमेज कहाँ आ सकता है, टेंडन्स में, अगर बोन टू मसल है तो, साथ ही में ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। अगर ये थोड़ा कम है, अगर ये थोड़ा कम है तो उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। सीवियर स्प्रेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हो सकता है तुम्हारे को बेड रेस्ट भी बोल दे, जैसे किसी का क्या होता है, पंजा अगर मुड़ गया है, ज़्यादा मुड़ गया है जितना मुड़ना चाहिए, तो उसको बेड रेस्ट भी बोलते हैं कई बार, राइट। साथ ही में अब क्या होता है, इसके अलावा एक स्ट्रेन भी होता है, तो कई बार हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। स्प्रेन बोले कि भाई स्ट्रेन बोले, स्ट्रेन है मोच आ जाना, तो मोच कैसे आती है, लेस सीवियर स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग ऑफ अ जॉइंट। मसल्स और टेंडन्स क्या होंगे, मे बी स्ट्रेच, खिंच सकते हैं,
और क्या हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, बट ओनली माइनर डैमेज, थोड़ी बहुत ही चोट आती है ऐसे कंडीशंस में, राइट। तो अब बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या हो रहा है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब ये एक इनबॉर्न एबनॉर्मलिटी है। क्या है ये? इनबॉर्न एबनॉर्मलिटी है, मतलब हमारे अंदर पहले से होती है ये, राइट। हमने किससे लिया है इसको? हमारे पेरेंट्स से लिया है। ऑफ मसल, किसकी है ये? मस्कुलर बोल रहे हैं तो किसकी होगी? मसल की होगी, जायज सी बात है। एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन, मतलब कुछ चीज ढंग से काम नहीं कर रही है, डिसफंक्शन हो रहा है। एंड अल्टीमेटली विद डिटियोरेशन, क्या हो रहा है? मतलब मसल जो है वो काम करना बंद कर देती है, डिसफंक्शन हो जाता है, उसके बाद में उसका डिटियोरेशन होने लगता है। डिस्ट्रॉफी का मतलब है टूटना चालू हो जाना। क्या होना? किसी चीज का टूटना, डिटियोरेट होना, राइट। क्या है? टूटना। एंड अल्टीमेटली विद डिटियोरेशन, तो मसल डिसफंक्शन भी हो जाएगी, ढंग से काम भी नहीं करेगी और डिटियोरेट भी हो जाएगी, टूटने भी लगेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन है। ये मसल की क्या कराता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कराता है। एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, राइट। अगर उसकी कमी हो जाए, अगर आपके मसल्स में इस प्रोटीन की, डिस्ट्रोफिन की कमी हो जाती है, तो आपकी मसल्स क्या होने लगती है? टूटने लगती है। क्या होता है जिसकी वजह से आपकी मसल्स में डिस्ट्रॉफी हो जाता है? एक और डिजीज है हमारे पास में, पगेट्स डिजीज। पगेट्स डिजीज में क्या होता है? आपके पास में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ये अपना इनका बर्ताव थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है? अजीबोगरीब हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल रिजॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल रिजॉर्प्शन होता है। कहाँ पर होता है? बोन्स में होता है। सो पगेट्स डिजीज किस वजह से होता है? एबनॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन बाय किससे? कौन रिजॉर्ब कर रहा है? हमारे ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि कैसे हो गए हैं? एबनॉर्मल हो गए। अब हो क्या रहा है? कुछ जगह पे तो ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाएगा और कुछ जगहों पर क्या होएगा? कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो हड्डी का आकार है वो क्या होएगा? बिगड़ेगा। कहीं से हड्डी तुम्हारी मोटी हो जाएगी, कहीं से हड्डी तुम्हारी पतली हो जाएगी और मुलायम हो जाएगी, क्योंकि उसमें किसकी कमी है? तुम्हारे मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम्स के और फॉस्फेट की कमी है, राइट। सो पगेट्स डिजीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इररेगुलर थिकनिंग, मतलब जहां पर मोटी होनी चाहिए तुम्हारी हड्डी वहां नहीं हो रही और कहीं और से मोटी हो रही है, तो ये इररेगुलर हो गया। इररेगुलर थिकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, और जहां पे मोटा होना चाहिए था बोन, वहां पे क्या हो रही है? हड्डी खोखली हो रही है। क्या हो रही है? वहां पे हड्डी खोखली हो रही है और यहाँ पे हड्डी क्या हो गई है? तुम्हारी मुलायम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारी हड्डी का आकार बिगड़ेगा, डिफॉर्मेशन होएगा, किसमें? बोन्स में। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां तुम्हारा अपना ही शरीर की जो आर्मी है वो तुम्हारे अपने ही सेल्स को मारने लगती है। ठीक है, क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या हो रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा था? हमारा ये क्या था? मोटर प्लेट थी और इसके ऊपर कौन आ रहा था? यहाँ पे नर्व आ रही थी, नर्व एंडिंग्स आ रही। तो ये जो जंक्शन था, ये कौन सा जंक्शन था? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। इस जगह पर क्या हो रहा है? थकान हो रही है, वीकनिंग आ रही है या पैरालिसिस हो रहा है स्केलेटल मसल का, तो उसको हमने क्या बोला है? मायस्थीनिया ग्रेविस बोला है। टेटनी क्या होता है? रैपिड स्पाज्म, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आना इन मसल्स ड्यू टू, क्यों कम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम +2 शरीर में हमारे बहुत कम है, राइट। फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? ज्यादा मुड़ गई हड्डी, या जहां से मुड़ना नहीं चाहिए था वहां मुड़ गई, तो इसकी वजह से हमारी क्या हो सकती है? हड्डी टूट सकती है। कई बार होती है हड्डी में सिर्फ ऐसे क्रैक आता है, लेकिन ऊपर वाली हड्डी भी वहीं रहती है और नीचे वाली हड्डी जो टूटी है वो भी वहीं रहती है, जुड़ी हुई रहती है। कैसी रहती है? जुड़ी हुई रहती है। ये क्या है? ये बहुत ही हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, जिसमें क्या है? सिर्फ एक क्रैक आता है, वो अलग नहीं होता है, सिर्फ क्या आता है? क्रैक आता है, राइट।
सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन में आपके पूरा क्रैक आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरा क्रैक आ जाता है, लेकिन बोन अलग नहीं होती। क्या नहीं होती? बोन अलग नहीं होती, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहती है। इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? जहां पर जब हड्डी टूटी है तो हड्डी के बहुत सारे टुकड़े हो गए, यहाँ पर मल्टीपल टुकड़े हो गए। क्या हो गए हैं? मल्टीपल टुकड़े हो गए हैं हड्डी के टूटने के। तो ये क्या है? ब्रेक्स इनटू मोर देन 2 पीसेस। इसको क्या बोला है हमने? कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है कि तुम्हारी हड्डी तो टूट गई और हड्डी टूट के जो टूटी है वो तुम्हारी चमड़ी में घुस गई, मांस में घुस गई। सो बोन ब्रेक्स कंप्लीटली, लेकिन एक पीस कहाँ घुस गया? थ्रू द स्किन घुस गया। कहाँ घुस गया? स्किन में घुस गया। यहाँ फुल स्टॉप लगा लो। एवल्सिव फ्रैक्शन मतलब कि तुम्हारी हड्डी टूट गई, लेकिन वो हड्डी का टुकड़ा किससे जुड़ा हुआ है? लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। स्मॉल पीस ब्रेक्स ऑफ फुली फ्रॉम द बोन बट रिमेन्स अटैच्ड टू द लिगामेंट। और इन सारे फ्रैक्चर्स में हमारे को क्या चाहिए होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है। मतलब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर खोलेगा, डॉक्टर हड्डी को जोड़ेगा और फिर प्लास्टर चढ़ाएगा। इतनी बात समझ आ गई? ये क्या है? तुम्हारे डायग्राम्स है। ये ग्रीन स्टिक है, क्रैक आया है, हड्डी जुड़ी हुई है। ये क्या है? हमारा सिंपल फ्रैक्चर। बस क्रैक आके 2 अलग में हो गई, लेकिन हड्डी अभी भी एक साथ जुड़ी हुई है। कम्युन्यूटेड मतलब बहुत सारे पीसेस हो गए। इस फ्रैक्चर में क्या हुआ है तुम्हारे? इस फ्रैक्चर में तुम्हारी हड्डी ज्यादा घूम गई है, जिसकी वजह से वो टूट गई है, राइट। और दूसरा क्या है? कंपाउंड की मतलब तुम्हारी हड्डी तो टूट गई है और वो हड्डी मांस में घुस गई है। इतनी बात समझ आ गई? फिर है हमारा स्लिप्ड डिस्क। स्लिप डिस्क में क्या है? तुम ये देखो, ये नॉर्मल तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारा क्या है? पैड है बीच में। क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? वर्टिब्रे का एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। अब अगर तुम यहाँ देखो, ये क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? 2 वर्टिब्रल डिस्क के बीच का जो डिस्क है उसको हमने क्या बोला है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये वर्टिब्रल डिस्क आगे की तरफ खिसक के आ गया है, स्लिप हो गया है, अपनी जगह से फिसल गया है। ये डिस्क फिसल गया है अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इट मे बी कॉज ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी और डिफेक्ट्स इन लिगामेंट्स होल्डिंग द वर्टिब्रे टुगेदर। कई बार ये ज़्यादा वजनी चीज़ें या ज़्यादा भारी चीज़ें उठाने से भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका 2 वर्टिब्रल डिस्क के बीच की जो डिस्क है वो खिसक सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये सारे हमारे क्या थे? ये सारे हमारे मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स थे। इसके साथ ही हमारा गमन एवं संचलन वाला चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाया है जबरदस्त तरीके से पढ़ के आओगे, साथ ही में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मिलती हूँ अगली कक्षा में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।